आप यहाँ सेवा में लगे हो तो कैसे आनंद आ रहा है? यहाँ पर सेवा में लग के बहुत आनंद आता है। तो सेवा में लगे हो या आपका घर कहाँ है? कैसे परिवार में रहते हो आप? नई गृहस्थी भी है अच्छा, और सेवा भी तो होती रहती है। गृहस्थ से समय निकाल के सेवाओं में आते हो आप? जी हाँ। अच्छा, तो क्या सेवा ही सेवा करते हो या कोई ध्यान भजन से जुड़े हो या कोई और वैसे ही आते हैं आप? नहीं, सेवा भी हो जाती है भगवान की दया से और ध्यान भी हो जाता है और गृहस्थी भी संभल जाती है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आप आप अपना अनुभव बताएं जरा। मुझे जो अनुभव मिला अंदर का उसे मैं शब्दों में बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जो बाहर नहीं है वो मुझे अंदर में मिला था। और गुरु महाराज जी की इतनी बड़ी दया हुई कि मुझे बचपन से ही यहाँ सेवा का मौका मिला और उनके भजन ध्यान में भी। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, मैं मैरिड बच्चे हूँ। भी हैं? जी नहीं, अभी बच्चे अच्छा, नहीं हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप सेवाओं में लगे हो, ध्यान भजन से जुड़े हो, इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है? और फिर आप गृहस्थ को भी सँभाल रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप तो बहुत छोटी उम्र की लग रही हैं। आप पढ़ती हैं? हाँ, कौन-सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th क्लास में। अरे वाह! 11th क्लास में पढ़ के भी और यहाँ सेवाओं में आ जाती हैं आप? जी। तो कैसे समय निकालती हैं? पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता क्या आपका? नहीं, पढ़ाई में ध्यान लगता है। साधना से पढ़ाई का संबंध थोड़ी है। अच्छा। साधना मतलब जीवन में एकरूपता होता है। अच्छा, अच्छा। साधना, पढ़ाई दोनों एक साथ चलते रहते हैं। एक साथ चलते रहते हैं, कोई बाधा नहीं आती आपको? तो आपके मम्मी-पापा आपको ये नहीं कहते कि इतनी छोटी उम्र में कहाँ साधु संत महात्माओं के चक्कर में जाते हो? जी नहीं, मेरे मम्मी-पापा भी यहाँ पे आते हैं, वो भी अच्छा, यहाँ अच्छा। से जुड़े हुए अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और महाराज जी के सानिध्य में रह के आपने क्या-क्या अनुभव किए, क्या सीखा, कैसा लगता है आपको? जी, अनुभव तो बताने में नहीं आते क्योंकि हुँ। आंतरिक अनुभव है, वो हाँ। दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस दुनिया में सब कुछ दिखावे का होता है, सब कुछ बाहरी बनावटी होता है। उस दुनिया में कुछ भी बनावटी नहीं होता और जीवन में अलग आनंद उपस्थित होता है। आपकी बातें सुनकर तो मैं ऐसी धन्य सी हो गई हूँ कि इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात। तो आप तो बहुत बड़े गुरु की शिष्य हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि आप तो कोई परम संत की शिष्य हैं। आपके महाराज जी बहुत ही आप लगे रहना बेटा। बहुत समय खराब है और इस समय में आप इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे काम में लगी हैं, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहन जी? ये दोनों मेरी बेटी हैं। अच्छा, हमारी अच्छा। पूरी फैमिली जुड़ी है महाराज जी से। अरे वाह! और मैं खुद सर्विस करती हूँ। अच्छा। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगता है। बाहरी दुनिया की चकाचौंध से आके यहाँ पे शांति, अंदर की जो शांति मिलती है उसे बताने में तो नहीं आता, पर सबसे अलग महसूस होता है अंदर में। तो आपका तो पेशा नर्स का पेशा तो ऐसा है, उसमें तो टाइम ही नहीं मिलता। फिर आप कैसे टाइम निकालती हैं? फिर 2-2 बच्ची हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, घर का काम, तो ये सब में आपको बाधा नहीं लगती? जब अंदर के आनंद से जुड़ते हैं तो सब सहज होता चला जाता है। अरे वाह! कुछ भी बाधा नहीं आती, मालिक की दया होती है तो आपको आराम से समय निकाल के सेवाओं में भी आ जी। जाते हो, ध्यान भजन भी कर लेते हो जी। और नौकरी भी हो जाती है, जी। घर गृहस्थी भी हो जाती जी। है। अरे ये तो बहुत ही आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। दुनिया में ऐसी बातें तो सुनने को ही नहीं मिलती। नहीं तो गृहस्थों में तो ये बहुत टाइम ही नहीं निकलता। हम महिलाओं से बात करते हैं, कहती हैं अरे बहन जी टाइम ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से भजन ध्यान करें। अब बताओ आप सर्विस भी कर रही हैं, ध्यान भजन से भी जुड़ी हुई हैं और बच्चों को भी पाल रही हैं। तो ये तो गुरु महाराज जी का हम कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे अंदर वो इतनी तो स्वयं शक्ति पैदा की परमात्मा है। परमात्मा के रूप पाए हो इस धरती पे, स्वयं परमात्मा है। अरे वाह, वाह! और ये बिटिया बताओ कितनी छोटी-सी है, आप भी यहाँ सेवा में आई हैं? हाँ। तो कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या अच्छा लगता है? ऐसा कुछ है ही नहीं जो अच्छा नहीं लगता। अरे वाह! अच्छा, सब कुछ अच्छा लगता है। गुरु महाराज जी अच्छे लगते हैं या ये भक्त अच्छे लगते हैं या सेवा अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? सब कुछ। सब कुछ अच्छा लगता है। वाह, वाह! बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप भैया? मैं यहाँ पे मतलब बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, गुरु महाराज जी के सानिध्य रहा है। तो जो संसार की चकाचौंध है वो देखते हैं लेकिन उनमें फंसते नहीं हैं, है ना। हमारा जीवन संसार के साथ ही चल रहा है, लेकिन जो जीवन में सदाव आना चाहिए, हम चकाचौंध से पास होते हुए भी दूर है, हम उसमें उलझते नहीं हैं। ये इतनी बड़ी दया रही है महाराज जी की हमारे ऊपर कि आज जो यंग एज का जो बंदे हैं वो इधर उधर जाके गंदे
शौक़ों में लग जाते हैं, लेकिन महाराज जी की दया ऐसी रही है कि बस उनसे बचा के रखा है और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। चलो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे नेक काम में लगे हुए हैं, सेवाओं में। जीवन इतनी यंग एज में कोई सेवा करे, ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाई साहब? मेरे को 10-12 साल हो गए अच्छा और मुझे यहाँ बहुत आनंद मिलता है सेवा में। अच्छा, कैसा आनंद मिलता है? मतलब आप ध्यान भजन से जुड़े हुए, आंतरिक अनुभवों से जुड़े वो हुए, या वैसे ही सेवा में आनंद मिलता है? क्या मिलता है आपको? सेवा में आनंद ही मिलता है। अच्छा। इतना घर वैसे संसार में आनंद नहीं मिलता जो यहाँ मिलता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर के काम करने में हमें आनंद नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती, यहाँ हाँ। जो भी मिट्टी ढोने में भी आनंद मिलता है। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों है? अब ये तो भगवान ही जाने, ये मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को बहुत खुशी मिलती है यहाँ। अच्छा अच्छा, ये गुरु महाराज जी की कृपा हाँ, है या उनकी मालिक की दया है या दया है। उनकी तरंगों से हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ। ये वो ही कर रहे हैं, और हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हैरान भी नहीं होते हैं। हाँ, वो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग भक्ति भाव में हो, घर गृहस्थी को भी पाल रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ये तो बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि लोग या तो एक ही दिशा में भागते रहते हैं, संसार के सुखों के पीछे पड़े होते हैं। असली सुख का तो किसी को पता ही नहीं है। आप लोग जिस आनंद को ले रहे हो उसको सुन के तो मैं बहुत गदगद हो गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय।